कातिल, बागी, हत्यारा उसके साथ उसके राज्य में हाथ रख कर जाएगा। लगता है ना प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया है। यूहन्ना की किताब उसके 1:17 में एक बात जो लिखी हुई है, वहां लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सत्य प्रभु यीशु के द्वारा आया। ये जो एक वर्ष है ये पूरी बाइबल है। यूहन्ना 1:17 उसका पहला भाग क्या है? व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। मूसा व्यवस्था नहीं लाया, लेकिन मूसा के द्वारा परमेश्वर की तरफ से व्यवस्था आई। वो पुराना नियम है, हत्या नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सारी बातें जो हैं व्यवस्था है, कानून है। और उसका अगला भाग जो 17वें पद का है वो है लेकिन, बट इंग्लिश में, अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा है। इसका मतलब है कि मूसा जो कुछ लाया, व्यवस्था जो कुछ लाई थी, उससे कहीं बढ़कर कोई ऐसी चीज आ गई है हमारे पास जिसको हम अनुग्रह और सत्य बोलते हैं, जिसे प्रभु यीशु खुद स्वयं लेकर हमारे बीच में आए। बड़ी अजीब बात है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये, इतना बड़ा गहरी बात है कि हम इसे यदि समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत से भर जाएगी, प्रेम से भर जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा, हम आनंद से भर जाएंगे, शांति से भर जाएंगे। और यही कुछ तो प्रभु यीशु देने आए थे। कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद प्रेम अनफेयर है, लगता है ना कई बार प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया है, ऐसा लगता है ना। प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें पापियों से तो प्रेम करना है, लेकिन पाप से नफरत करनी है। ये कैसा न्याय है? ये तो ऐसा लगता है कि न्याय को बिगाड़ दिया गया है। सच है ना। एक बार मैं प्रवचन के लिए गया हुआ था काफ़ी एक दूर एक गांव में। वहाँ पर मेरी मीटिंग में एक बंदा बैठा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, सब कुछ खुश था। मीटिंग जब समाप्त हुई तो वो तो चला गया, लेकिन एक भाई ने मुझसे बोला कि ये जो बंदा आपसे मिला था इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आप। तो ये बंदा जो था ये एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था, जिसका बिजनेस डाउन चल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब वो उसका बिजनेस फेल हो गया तो किसी तांत्रिक ने उसको ये बोला कि देखो ऐसा है कि तुम यदि कुछ बलि चढ़ा दोगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और उसने अपने 2 छोटे बच्चों की बलि चढ़ा दी, खून बहा दिया तांत्रिक के कहने पर। व्यापार में तो कुछ तब्दीली आई नहीं, लेकिन उसको पकड़ा गया, न्यायालय ने उसको मौत की सज़ा दी। मौत की सज़ा बाद में तब्दील होकर वो आजीवन कारावास हो गया। और जब वो जेल में था, बंद था, उस समय कुछ लोग उसके जेल में जब विज़िट किए तो उसने प्रभु यीशु के बारे में बताया, उसके प्रेम के बारे में बताया, और उसने प्रभु यीशु के प्रेम को अपना लिया, उसकी मुक्ति को प्राप्त कर लिया। कुछ 15 साल के बाद जब वो बाहर निकला तो वो प्रभु यीशु की संगति में आने लगा। कैसा न्याय है ये? सरकार ने, न्यायालय ने तो उसको न्याय दे दिया, उसको सज़ा भी दे दी और सब कुछ हो गया, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको क्षमा कर दिया। ये कैसा न्याय है? प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया है। लगता है ना, लगता है ना।
अनुग्रह क्या चीज़ है ये? अनुग्रह ये है ऐसा प्रेम जो हर गलत काम से, हर मुसीबत से, हर बुराई से, जघन्य अपराध से भी एक इंसान को उठा ले और उठाकर उसको बचा ले, उसकी मदद करे, उसको सुधार दे। ये अनुग्रह है। यीशु ने खुद एक कहानी बताई थी। एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा ने बोला कि मुझे हमारी संपत्ति बांट दो। पिता ने दुख के साथ संपत्ति दे दी। उसने उसे बेच कर गया, दूर देश गया। उसने उसको जुए में, व्यभिचार में और शराब में उड़ाकर सब कुछ नष्ट कर दिया। भूखा था, कंगाल था। एक दिन वो आपे में आया, कहा मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी खाना मिलता भरपेट और मैं भूखा हूँ। तो उसने कहा मैं वापस जाऊँगा, कहूँगा मैंने स्वर्ग के खिलाफ बगावत की है, गुनाह किया है। बाप तुम्हारे खिलाफ गुनाह किया है, मुझे एक नौकर की तरह रख लो। जब वो लौटकर आता है, दूर से गांव में पगडंडी से आता है, दूर से ही पिता ने उसको देखकर दौड़कर गया, उसे गले से लगा लिया। अजीब बात है ना। कई साल गुजर गए थे, उसका बेटा चला गया था, फिर भी बाप दरवाजे पर बैठकर उसकी ओर, जिस गली से वो गया था रास्ते से, उसकी ओर वो देख रहा था। उसके कपड़े फटे थे, उसके हाल बेहाल थे, उसके पाँव में जूते नहीं थे, फिर भी उसके पिता ने उसे पहचान लिया दूर से। कितनी बड़ी बात होती है यदि कोई हमें पहचान ले। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक किसी ने पहचाना ही नहीं है, अकेले हैं। प्रभु यीशु पहचान लेता है। उसने उसे माफ किया और बाप ने क्या बोला? लोग ने जब शोर सुना तो कहा ये मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है, मर गया था, अब जीता है। कैसा न्याय है? लूटने वाले बागी बेटे को बहाल करना। लगता है ना प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया है। प्रेम की अदालत में यही होता है। प्रभु यीशु यही करने तो आए थे। सारे गुनहगार, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन उस मजदूरी को खुद दाम देकर, खुद उसने अदा करके, क्रूस पर खुद मर के उसने कहा कि चाहे तुम्हारे गुनाह लाल रंग के हों तो भी वो हिम की तरह साफ हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। तुम्हारे गुनाह कितने भी बड़े हों, लेकिन मैं उतना दूर कर दूंगा जितना कि उदयाचल से अस्ताचल है। मतलब इतनी दूर कर दूंगा। लगता है ना प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया है। लगता है ना। प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, एक बार वो मंदिर के दालान में बैठे थे, चंद लोगों से बात कर रहे थे। धर्मगुरु एक बार एक औरत को खींचते हुए ले आए, चिल्लाते हुए आए। एक हाथ में उनकी धर्म पुस्तक और दूसरे हाथ में ये पत्थर, और बोला कि देखिए इसको हमने व्यभिचार में पकड़ा है और हमारी किताब कहती है कि पत्थर मारना चाहिए, मार देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? न्याय कहता है कि मारना चाहिए, लेकिन आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु थोड़ा शांत रहे, जमीन पर बैठ गए लोग। अक्सर प्रभु यीशु जमीन पर बैठ जाते हैं। जो बैठे हैं, जो दुखी निराश लोग हैं, जो होपलेस हैं, जिनके पास आशा नहीं है, निराशा है, जो जमीन पर पड़े हुए बैठे, उनके साथ प्रभु यीशु जमीन पर बैठ जाते हैं। और उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, मारो, पत्थर मारो, मारना चाहिए, लेकिन हाँ पहले वो मारे जो तुम्हें निष्पाप हो, जिसने पाप नहीं किया हो, वही पहला पत्थर मारे। किसी ने पत्थर नहीं मारा, सब उसको छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु ने उसको कहा, औरत से, कहाँ गए वे लोग जो तुझे दंड देने के लिए आए थे? उसने कहा, किसी ने नहीं मारा मुझे, मुझे क्षमा कर, मुझे
किसी ने नहीं मारा। प्रभु यीशु ने कहा जाओ तुम भी जाओ, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, फिर गुनाह नहीं करना। प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया। लगता है ना, लगता है ना। कुछ लोग कहते थे, मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं? कोई आदमी जख्मी है उसको उठाकर हम अस्पताल क्यों ले जाएं? कोई बीमार है उसकी मदद हम क्यों करें? क्योंकि शायद वो अपने पिछले गुनाहों की सजा भुगत रहा है, या पिछले जन्मों में उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा भुगत रहा है, और यदि हम उसकी सजा में दखल करते हैं तो ये अन्याय हो जाएगा। किसी ने मुझसे कहा था, न्याय का बहुत हम पक्ष करते हैं, अन्याय के खिलाफ हैं, लेकिन लगता है ना प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया है। प्रभु यीशु अनुग्रह और सत्य लेकर आए थे। जब वो क्रूस पर मर रहे थे तो एक उनके बाजू में एक डाकू मर रहा था। उसने बगावत की थी, बागी था, वो हत्यारा था, उसने आग लगाई थी, घर जलाए थे, कत्ल किए थे, और वो क्रूस पर लटका हुआ। उसने ना उसको ज़्यादा जाना था, कहा कि प्रभु अपने राज्य में मुझे याद कर लेना। और प्रभु यीशु उससे कहते हैं क्या? प्रभु यीशु उसको कहते हैं, आज ही तुम मेरे राज्य में मेरे साथ रहोगे। कातिल, बागी, हत्यारा उसके साथ उसके राज्य में हाथ रखकर जाएगा। लगता है ना प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया है। लगता है परमेश्वर का प्रेम यही है। लगता है न्याय बिगाड़ दिया है। अब दंड की ओर नहीं जा रहे हैं, अब क्षमा की ओर जा रहे हैं। दंड तो उठाना था, लेकिन दंड किसी और ने उठा लिया। मरना तो हमें था, लेकिन कोई और मर गया। लगता है ना न्याय बिगड़ गया है। न्याय बिगड़ गया है, लेकिन हमको मुक्ति मिल गई है। प्रभु यीशु आपके लिए, हमारे लिए हमारी सजा खुद उठा के चले गए, और प्रेम की अदालत में उन्होंने हमें बरी कर दिया। हम कातिल थे, हमें मरना था, कोई और मर गया। लगता है ना प्रेम ने न्याय को बिगाड़ दिया। आ जाइए यीशु के पास, यही तो खुशखबरी है। दुनिया के गिरे हुए लोगों, दुनिया के निकम्मे लोगों, दुनिया के कातिलों, व्यभिचारियों, गुनहगारों, यही तो खुशखबरी है ना। प्रेम की अदालत में क्षमा है, दंड नहीं है। प्रेम की अदालत में बहाल करना है, नया जीवन देना है, मरना नहीं। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, मेरे साथ करिए प्रार्थना, पूरे दिल से करिए। हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे सारे दर्शक, सुनने वाले मेरे साथ यही प्रार्थना करें। मैं पापी हूं, आपने बेगुनाह होकर भी मेरे पाप की सज़ा उठाई है। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा करिए, मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, हमेशा की ज़िंदगी दीजिए, मेरी आत्मा को बचा लीजिए। आज से मैं बस आपका नाम लूँगा। यीशु, आप ही परम ईश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी जय हो।